हिंदी कक्षा 10 यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 विषय सूची। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे जो क्लास 10 के स्टूडेंट हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं, उन्हें कौन कौन से विषय कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाना चाहिए ताकि वो 2024 के एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उन्हें विषय का तो पता नहीं होता, कहीं से वो जीवनी याद कर लेते हैं, कहीं से वो रचना अलंकार याद कर लिए, कहीं से जो है गद्यांश पर आधारित प्रश्न याद कर लिए। बस उनको लगता है कि उनकी तैयारी हो गई और 2024 के एग्ज़ाम के लिए अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं और ऐसे विषय हैं जो कि अभी उनको पढ़ना बाकी है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 2024 का जो हिंदी की कक्षा 10 का पेपर है उसमें कौन कौन से विषय कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे और किस तरीके से पेपर आने वाला है। तो सबसे पहले बात करें, जो हिंदी का पेपर है वो दो खंड में आता है, पहला खंड आ और दूसरा खंड बा। खंड आ की बात करें तो खंड आ में पहला प्रश्न होता है हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, जो कि एक एक नंबर के जो है 5 प्रश्न आएंगे। यहाँ पे टोटल आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे यहाँ पे क्वेश्चन बैंक की मदद से, और क्वेश्चन बैंक के पीछे जो मॉडल पेपर होता है उसकी सहायता से हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पेपर रहेगा। सबसे पहला यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लिखा रहेगा, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यहाँ पे जो आपको 15 मिनट मिलेंगे प्रश्न पेपर आपको पढ़ना है। उसके बाद प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित है, खंड आ और खंड बा। जैसे मैंने आपको बताया खंड आ और खंड बा, उसी तरीके से ये 2 खंड में है। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्र पर देने हैं, यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर पर जो है आपको देने हैं, और यानी उत्तर पुस्तिका में आपको देने हैं। और फिर उसके बाद में चौथा टॉपिक यहाँ पे खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न प्रमुख निर्धारित अंक अंकित हैं, यानी उनके जो प्रश्न हैं उनके जो मार्क्स है उनके सामने ही लिखेंगे कि कौन सा प्रश्न जो है 5 अंक का है, कौन सा 2 अंक का है, कौन सा 1 अंक का है, उसके सामने ही लिखा गया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पे खंड अ लिखा गया है। खंड अ में जो गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, ये यहाँ पे जैसे हिंदी गद्यांश के विकास का संक्षिप्त परिचय जो प्रश्न है कुछ इस तरीके से आता है। यहाँ पे खंड अ यहाँ पे लिखा है। उसके बाद यहाँ पे पहला प्रश्न है, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। इसके अंदर यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन का है प्रेमचंद्र, इसी तरीके से ऑप्शन का है भगवती चरण वर्मा, और ऑप्शन का है शेयापाल, इसी तरीके से ऑप्शन का है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से जो भी ऑप्शन सही होगा उसको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, शुक्ल उत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं। जो भी ऑप्शन इसमें सही होगा उसको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसके बाद यहाँ पे तीसरा है, सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो इसमें भी जो भी आप आंसर सही है उसको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप टोटल 5 प्रश्न दिए गए हैं, अगर पाँचों को आप कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको टोटल 5 मार्क्स मिल जाते हैं। तो इसको आप क्वेश्चन बैंक की मदद से, क्वेश्चन बैंक में इसका आंसर दिए गए वहाँ से देख सकते हैं, या तो आप अपनी हिंदी के जो पाठ्य पुस्तक है उसमें देख सकते हैं इसका आंसर। अगला प्रश्न हम यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी पद के विकास का संक्षिप्त परिचय। हिंदी पद के विकास का संक्षिप्त परिचय, ये भी एक नंबर का 5 प्रश्न है। यहाँ पे टोटल आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। इसको हम देखते हैं किस तरीके से आता है। यहाँ पे हमारे 5 मार्क्स जो है गद्यांश पर जो थे वो हो गए, और यहाँ पे छठवा जो है हिंदी जो है पद के विकास का संक्षिप्त परिचय है। यहाँ पे देखने वाले हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे पहला प्रश्न है, रसखान किस काल की किस शाखा के कवि हैं। रसखान जो है किस काल के किस शाखा के कवि हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से जो भी ऑप्शन सही है उसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 7वां प्रश्न है, छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। इसमें भी आपको 4 उत्तर दिए गए हैं। चारों में से आपको जो भी सही लगता है उसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। फिर 8वां है, फिर इसी तरीके से 9वां है, यहाँ पे 10वां है, यामा के रचयिता का नाम लिखिए। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से जो भी ऑप्शन सही है उसको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो आपको यहाँ पे टोटल जो है 5 दोनों मिला के टोटल 10 मार्क्स यहीं से मिल जाएंगे। अब यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे कि अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। अगला प्रश्न हमारा जो है खंड बा में आता है। खंड बा में जो है प्रश्न जो है तीसरा प्रश्न है, सीरियल नंबर के हिसाब से तीसरा प्रश्न है, और खंड बा के हिसाब से पहला प्रश्न है। गद्यांश पर आधारित प्रश्न, इसके हमको 6 नंबर मिलेंगे, यानी 3 नंबर जो है
संदर्भ लिखने के और 3 नंबर व्याख्या नंबर लिखने के। तो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ इस तरीके से संदर्भ या व्याख्या लिखी जाती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। यहाँ पे 2 प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न का और प्रश्न खा। इसमें से किसी एक काम को उत्तर लिखना है। तो किस तरीके से यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, पूछता है प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ये प्रश्न जो है किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक है कौन है, उसको आपको लिखना है। फिर उसके बाद में रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ पे जो लकीर खींची है, लाइनें खींची हैं, इसकी आपको ऊपर जो बातें लिखी हैं इनकी व्याख्या अपने शब्दों में करनी है। उसके बाद में यहाँ पे लास्ट वाला है, निबंध किस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं। जो निबंध है वो किस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं, इसका आंसर आपको ऊपर ही मिलेगा। यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं तो जहाँ पे जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं। यहाँ पे कॉमा लगा है, इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे। जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव को ग्रहण करते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से अगर आप 2-3 बार इसको पढ़ेंगे तो आसानी से आपको इसका आंसर इसी जो पैसेज है, इसी जो क्वेश्चन है इसमें मिलने लगेगा। इसी तरीके से हमारा जो गद्यांश पर आधारित प्रश्न है वो हो गया। अब यहाँ पे अगला टॉपिक देखते हैं, अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न जो है ये हमारा ये है पद्यांश पर आधारित प्रश्न। ये भी हमारा जो है 6 नंबर का होगा, 3 नंबर का, 6 नंबर का। जैसे हमने देखा था ये गद्य का था और ये वाला हमारा पद का है, तो पद वाला कैसे होगा ये देखते हैं। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। यहाँ पे जो है प्रश्न का लिखा गया है और प्रश्न खा, इसमें से जो भी आंसर हमको करना होगा, चाहे पहला वाला करना चाहे पहला कर सकते हैं और दूसरा वाला करना चाहे खा वाला कर सकते हैं। इसमें भी आपको जो है लिखना होता है कि प्रस्तुत पद्यांश है कि संदर्भ की हिंदी में व्याख्या कीजिए, यानी किस पाठ से लिया गया है और इसका जो है व्याख्या करनी है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है, श्री राम ने नेत्र से आंसू क्यों बहाने लगे, इसका भी आंसर आपको इसी पैसेज में मिल जाएगा। अच्छे से 2-3 बार पढ़ेंगे तो इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे लेखक एवं कवि परिचय, जिसके आपको टोटल 5 मार्क्स मिलेंगे। यानी आप 5 मार्क्स जो है 10 मार्क्स मिलेंगे टोटल, यानी 5 मार्क्स जो है आपको लेखक की जो है जीवन परिचय लिखने पर और 5 मार्क्स जो है आपको कवि के जीवन परिचय लिखने पर, यानी टोटल आपको यहाँ पे 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखिए। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल। इसमें से 3 ऑप्शन दिए गए, इसमें से किसी एक का जो है आपको जीवन परिचय है, उनकी कुछ रचनाएं लिखनी है। जैसे कि हम यहाँ पे 2 से 3 रचनाएं लिख देंगे तब भी आपको यहाँ पे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। फिर अगला प्रश्न जो देखे थे, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। जैसे कि यहाँ पे दिया है सूरदास, सुमित्रा नंदन पत्र, बिहारी लाल। इन तीनों में से आपको चाहे तो आप सूरदास का लिख सकते हैं, चाहे तो आप बिहारी लाल का लिख सकते हैं, किसी एक का भी आप चाहे तो लिख कर जो है उनकी 1-2 रचनाएं लिख सकते हैं। आपको टोटल जो है आप यहाँ 5 मार्क्स इसके मिल जाएंगे और 5 मार्क्स जो है इसके मिल जाएंगे। टोटल आपको यहाँ पे 10 मार्क्स यहीं से मिल जाते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे संस्कृत गद्यांश एवं संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, जो कि 5-5 नंबर का है। जैसे कि हमने गद्यांश का लिखेंगे तो 5 नंबर मिल जाएगा और पद्यांश का लिखेंगे तब भी हमें 5 नंबर मिलेगा, यानी टोटल यहाँ पे 10 नंबर हमको मिलने वाले हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रश्न आता है, हम इसको देखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न लिखा गया है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखिए। यहाँ पे 2 प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2। दोनों में से किसी एक का हमको संदर्भ लिखना है कि कौन से पार्ट का लिया गया है और इसके जो है इसके अंदर जो है संस्कृत में बातें कही जा रही हैं वो कौन सी बातें कही जा रही हैं। इसमें कुछ आप अपने तरीके से भी बना के लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जो नीचे देखेंगे, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखिए। यहाँ पे भी 2 प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से चाहे आप इसको या इसको किसी एक को आप लिख सकते हैं। तो इसका हमें लिखना है कि ये कौन से पाठ से लिया गया है और जो इसमें बातें कही जा रही हैं ये लाइनें में और ये लाइन में जो भी बातें कही जा रही हैं उसको अपनी भाषा में लिखना है। ये संस्कृत में लिखा गया है, इसको आपको अपनी भाषा में लिखना है। अब यहाँ पे देखेंगे कि अगला प्रश्न
अगला प्रश्न हमारा है श्लोक संस्कृत में जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। तो ये आपकी जो क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा, वहाँ से देख के याद कर सकते हैं, जिसको लिखने पर आपको टोटल यहाँ पे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। यानी संस्कृत की 2 लाइन में श्लोक लिखा होता है, 2 लाइन का कुछ भी लिखा होता है संस्कृत में, उसको हम श्लोक कहते हैं। उसको आपको यहाँ पे याद करके लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका में, जिसके आपको टोटल यहाँ पे 2 मार्क्स मिलेंगे। प्रश्न किस तरीके से पूछता है आपको देखते हैं क्वेश्चन बैंक में। यहाँ पे लिखा गया है अपनी पाठ्य पुस्तक से के संस्कृत खंड में से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। यानी कि जो आपके जो क्वेश्चन पेपर दिया रहेगा उसमें वो श्लोक ना हो। जैसे कि आप तो सोचेंगे कि यहाँ से जो गद्यांश पर जो आधारित संस्कृत का जो है इसमें से 2 लाइन निकाल के श्लोक बना दे, तो वो आपको जो एग्जामिनर जो है मार्क्स नहीं देगा। आपको अलग से जो है श्लोक आता है, जो क्वेश्चन बैंक में भी है, आपकी किताब में भी है, वहाँ से आप देख के याद करके उसको लिख सकते हैं। यहाँ पे हम अगला प्रश्न देखेंगे कि अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है संस्कृत खंड पर आधारित प्रश्न उत्तर। यानी कि संस्कृत में जो है कुछ जो है एक लाइन में लिखा होगा, उसके लिए आपको यहाँ पे 2 नंबर मिलेंगे। एक 1+1 करके आपको यहाँ पे 2 नंबर मिलेंगे। इसके 1+1 करके आपको 2 नंबर मिलेंगे। कुछ इस तरीके के यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में लिखा होता है, आपको दिखाएंगे यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों को उत्तर संस्कृत में लिखिए। यानी वाराणसी लिखा है, नागरिक के इसके आगे यहाँ पे लिखा है संस्कृत में। इसको आपको संस्कृत में ही आंसर लिखना है, जैसे आप इंग्लिश में लिखते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, उसी तरीके से ये भी आपको इसको लिखा है, उल्टा सीधा लिखा रहता है। इसको भी आपको संस्कृत में जो है सीधे करके लिखना है। इसी तरीके से यहाँ पे कितने दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 दिए गए हैं। 5 में से आपको किन्हीं 2 को लिखना है, जिसके आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न हम यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर से रस छंद अलंकार, जो कि 1-1 नंबर के तीनों आते हैं। ये भी हास्य रस होता है, करुण रस होता है, छंद जो है डोला सोटा होता है। अलंकार में उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे जो है 3 ये हैं, तीनों के लिखने के बाद आपको 3 नंबर मिलेगा। यानी 1 नंबर इसको लिखने पर, 1 नंबर इसको लिखने पर और एक नंबर इसको लिखने पर। यहाँ पे टोटल आपको 3 मार्क्स मिलते हैं अगर आप तीनों लोग को लिखते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न की बात करें, यहाँ पे लिखा है हिंदी व्याकरण। इसके अंदर जो है वाक्य का स्वरूप लिखना होता है, वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन। इसके भी आपको 1 नंबर मिलेंगे, इसके भी आपको 1 नंबर मिलेंगे। और पद परिचय और विकारी एवं अविकारी शब्द। उसके बाद में यहाँ पर तीनों अगर आप लिखेंगे, तीनों को भी आपको यहाँ पे 1 नंबर मिल गए। यानी कि आपको यहाँ से 3 नंबर इसके मिल गए। यानी कि 3 नंबर इसके और 1 2 3 नंबर इसके। यानी टोटल आपको यहाँ से 6 नंबर मिल गए। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है शब्द रचना के तत्व। यानी यहाँ पे लिखा रहेगा उपसर्ग, समास और तद्भव तत्सम। यहाँ पे तीनों अलग अलग होती हैं। इसको अगर आप आंसर लिखेंगे, सही करके लिखेंगे शब्द जो है, तो उसको आपको 1 नंबर मिलेगा। समास का अगर आप इसमें कौन सा समास है वो आप बताएंगे, तो उसको आपको ऑप्शन दिए गए रहेगा। 2 से 3 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन किसी में होते, किसी में 2, किसी में 4। तो उसमें से आपको सही आंसर पे लिख के आपको जो है टिक लगाना है और उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे तद्भव तत्सम लिखना है, उसका भी आपको यहाँ पे 1 नंबर मिलेगा। यानी तीनों को अगर आप लिखते हैं तो यहाँ पे 3 नंबर आपको यहीं से मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे संस्कृत व्याकरण, इसका भी आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 2 में से 1 करना है, जिसके आपको यहाँ पे 1 नंबर मिलेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पर पत्र लेखन। यहाँ पे आपको जो है पत्र लिखना है। किसको लिखना है पत्र? जैसे कि आप जो है अपने मित्र को जो है अपनी जो है सिस्टर की शादी में बुलाना चाहते हैं, तो आप उसको पत्र लिख सकते हैं। अपनी चाची के वहाँ पत्र लिखना चाहते हैं, अपनी दादी को पत्र लिखना चाहते हैं, उनको किसी शादी के लिए, जैसे बताया कि मैंने कि अपनी बहन की शादी के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं, उसके लिए आप पत्र लिख सकते हैं। फिर उसके लिए आपको यहाँ पे टोटल जो है 4 नंबर मिलेंगे। बहुत सारे टॉपिक दिए रहेंगे, उसमें जिस भी टॉपिक को आपको आसान लगे कि आप लिख सकते हैं, उस टॉपिक पे आप यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला है यहाँ पे निबंध लेखन। यानी आपको यहाँ पे निबंध लिखना होगा, जैसे पर्यावरण होगा, वैज्ञानिक होगा, सामाजिक, इस तरीके से बहुत सारे इसमें टॉपिक दिए रहेंगे। करीबन जो है 6 से 7 टॉपिक या 10 टॉपिक भी दे सकते हैं। उसमें से आपको किन्हीं एक टॉपिक पर जो है निबंध लिखना होगा, जिसके आपको मिलेंगे टोटल जो है 7 मार्क्स मिलने वाले हैं। इस क्वेश्चन के आपको यहाँ पे देख सकते हैं 7 मार्क्स मिलने वाले हैं। यानी 7 क्वेश्चन जो है मार्क्स मिलने वाले हैं। एक आंसर करेंगे इसमें से आप, तो उस चीज़ का आपको मिलेगा 7 मार्क्स। यहाँ पे लास्ट वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। लास्ट वाला जो आखिर वाला क्वेश्चन, यहाँ पे खंडिकाओं पर आधारित प्रश्न जो होता है, आपकी किताब में भी होगा, क्वेश्चन बैंक में होगा, जिसके आपको टोटल यहाँ पे
जो है बहुत सारे, जैसे श्रवण कुमार खंड का होता है, इसी तरीके से बहुत सारे खंड का जो है आपकी क्वेश्चन बैंक में भी, किताब में भी अगर आप यहाँ पे लिखते हैं तो टोटल यहाँ पे आपको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। और टोटल मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स जो है 70 मार्क्स का ये आपका पेपर होगा, और 30 मार्क्स जो है आपको स्कूल से मिलने वाला है, जो कि टोटल मिला के आपके जो है 100 मार्क्स हो जाएंगे। अगर आप कुछ इस तरीके से इन टॉपिक को तैयार कर लेंगे, इन सारे विषय को तैयार कर लेंगे, तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट विषय जो कि हमने आज की इस वीडियो में क्लियर किया है। जो क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, आशा करता हूँ कि उन्हें अच्छे से समझ में आ गया है कि उन्हें कौन कौन से विषय, कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाना है, ताकि वो जो 2024 के एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके की बहुत सारी वीडियो आपको मिलती रहे और आप 2024 के एग्ज़ाम में सारे सब्जेक्ट में भी अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। मैंने इस वीडियो में बहुत ही आराम से एकदम जो है सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की है। अगर कुछ आपको नहीं समझ में आया है तो हमारे चैनल पे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि उस टॉपिक पर भी मैं वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।